साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज जब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आपके सामने हैं तो कुछ पत्रकारों को एंजाइटी का दौरा पड़ने लगा है। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया है, उनकी हृदय गति काफी तेज हो चली है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके अगल बगल में क्या कुछ हो रहा है। इस स्थिति को समझने के लिए आपको एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार मिक्सेसे वाले उनका एक वीडियो दिखाता हूं, रवीश कुमार का। आज जब चुनाव परिणाम आ रहा था तो वो एंकरिंग कर रहे थे और जैसे जैसे भाजपा को सीटें ज्यादा मिल रही थी तो उनके भाव बदल रहे थे। और मतलब भाव इस प्रकार से बदल रहे थे तो कभी वो अपने गेस्ट का नाम ही भूल जाए और कभी तो मतलब आप ये वीडियो देखिए, कभी सदमे में वो अजीबोगरीब आवाज निकालने लगते हैं और चुनाव परिणाम को शोक समाचार घोषित कर देते हैं। जरा वीडियो देखिए। मनीष हमारे साथ हैं, ऐसा लग रहा है कि अनिल अत्री जी हैं। अनिल जी, सौरभ हैं हमारे साथ। हो तो कोई बात नहीं। अनिल जी, इन नतीजों को देखकर आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? आवाज रवीश जी, आप मुझसे पूछे जी, आप ही से पूछ रहे हैं क्या आप? हाँ, आप ही से पूछे जी। रवीश जी, मैं हेमंत अत्री हूँ। हाँ। ओहो, सॉरी, गलती। असल में एक शोक समाचार आ गया तो मैं थोड़ा ऑफ हो गया। तो अब रवीश कुमार जैसे तमाम पत्रकारों की ये स्थिति किस लिए हुई, ये भी जानना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि ये जो एजेंडाधारी पत्रकार हैं, ये पिछले कई महीनों से चुनावी मैदान में जाकर माहौल बनाने में लगे हुए थे। अब जरा आप मतलब कुछ झलकियां दिखा रहा हूं मैं, आप ये सारे वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये माहौल बना रहे थे। My guest today is firmly convinced that the BJP will lose. It will not form the new government. जो उम्मीद और आज 2017 में जगी थी, 2022 आते आते अगर उसकी बत्ती गुम हो चली है तो फिर ये मुश्किल सवाल योगी के लिए भी है और मोदी के लिए भी है। बीजेपी को तो भारी नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में वो भीड़ गायब है। बीजेपी मुश्किल में है। कांटे की टक्कर की जो बात है ये शायद ओवर एग्जैजरेटेड है। समाजवादी पार्टी को एज है। एक धक्का और दो और पूरे उत्तर प्रदेश से बीजेपी को निकाल दो। इस बार की बीजेपी की वोट सारी पोपो लेकर जाएगी। जरा सोचिए कि खान मार्केट गैंग के इन पत्रकारों ने ग्राउंड में जाकर कितनी मेहनत की। अब ये मत सोचिएगा कि ये ग्राउंड में जाकर, चुनावी मैदान में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, बल्कि ये भाजपा के खिलाफ माहौल बना रहे थे। लेकिन परिणाम क्या निकला? 5 में से 4 राज्यों में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। लेकिन इस जीत के बाद, भाजपा की इस जीत के बाद, पत्रकार जो खान मार्केट गैंग के लोग हैं, वो एंजाइटी के जिस दौरे से गुजर रहे हैं उसमें भाजपा की जीत को पचाने के लिए तरह तरह के कुतर्क रच रहे हैं। अब वो क्या रच रहे हैं ये आपको जरूर देखना चाहिए। जरा सोचिए कि यूपी में और पंजाब में, चाहे समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, जनता को क्या क्या प्रलोभन नहीं दिया। हर प्रकार की बातें कहीं अपने चुनावी घोषणा पत्र में, और इसमें अपने को क्या आपत्ति है। भाजपा ने बल्कि इस तरह के प्रलोभन नहीं दिए। लेकिन अजीत अंजुम जी का आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं। ये कह रहे हैं कि भाजपा ने जनता को मुफ्त का अनाज देकर खरीद लिया। जी हां, जनता को खरीद लिया। आप उनका ये वीडियो सुनिए। आपने 5 किलो या 20 किलो अनाज देकर लाभार्थी समूह में बदल दिया जनता को। वहीं एनडीटीवी के कुतर्क का लेवल कुछ अलग ही है, एक अलग ही दुनिया का है। अजीत अंजुम तो ये कह रहे हैं कि मुफ्त का अनाज देकर जनता को खरीद लिया। एनडीटीवी तो सीधे कैश पर उतर आया है। जरा सुनिए। निर्जा जी, आप तो ये मानेंगे कि इतनी बड़ी कैश की थैली है बीजेपी के पास कि उनसे लड़ने में आपको काफी दिक्कत आने वाली है। वैसे एनडीटीवी की असली लड़ाई न्यूज 24 से है, और उसमें भी संदीप चौधरी जी से। इन दोनों का तो आपने सुन लिया, लेकिन संदीप चौधरी जी मतलब न्यूज 24 बहुमत को मानने को ही तैयार नहीं है। अब लोकतंत्र में चुनाव होता है, लोग जीतते हैं बहुमत से, लेकिन इनको आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं। जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। जाटों की अनदेखी, गन्ने का भुगतान, ये मुद्दे तो है ना, या बस नतीजों में सब कुछ सिमट गया, सब कुछ संभल गया? अभी तक तो जनता को लालच देने की बात कही गई,
मतलब जनता को लालच देकर खरीद लिया गया। लेकिन अब जो खान मार्केट गैंग के पत्रकार है ना, वो एक नए लेवल पर पहुंच गए। अब वो जनता को धर्मांध बताने लगे, कट्टर बताने लगे। जी हां, आपको ये बयान सुनना चाहिए। ये अभिसार शर्मा जो मोदी जी के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं, जरा देखिए इस जीत पर वो क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अपने प्रचार के जरिए आम जनमानस में हिंदू खतरे में है वाली जो सोच बिठा चुकी है। और रुकिए, अभी अभिसार शर्मा जो इधर गाली दे रहे हैं, अब वो विपक्ष को भी ज्ञान देंगे, वो भी सुन लीजिए। वो इतनी डीप है, इतनी गहरी है कि उसका काट ढूंढना विपक्ष को जो है बहुत वक्त लग जाने वाला है दोस्तों। अभिसार शर्मा ही क्यों, एक बीबीसी के पत्रकार है, कुर्बान अली, बहुत बड़े पत्रकार हैं, मतलब आप समझ सकते हैं बीबीसी का तमगा भी लगा है। अब ये क्लेम करते हैं कि ये जनता की नब्ज को पकड़ते हैं, पहचान लेते हैं। और जब चुनाव हो चुका, अभी तो ये माहौल बना रहे थे, जब चुनाव के नतीजे आ गए तो फिर से जनाब क्लेम कर रहे हैं कि हमने जनता की नब्ज पकड़ ली है। और जानते हैं ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जनता ही सांप्रदायिक हो गई है। आप जरूर सुनिए, ये बातें आपके जब दिमाग में आएगी ना, तब आपको सारी चीजें पता चलेंगी। सुनिए इनका बयान। हिंदुत्व का जहर जो लोगों के दिलो दिमाग में भरा गया है, उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे उसका जीता जागता उदाहरण है। साथियों, खान मार्केट गैंग जो है ना, वो कालिया नाग है, कई सिर है और हर सिर से डंक मारता है, अलग अलग तरीके के कुतर्क रचता है। अभी तक आपने देखा कि कोई जनता को लालची बता रहा है, कोई सांप्रदायिक बताता है, मतलब जिसके जो मुंह वही बातें। अब आप देखिए, मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये हैं उर्मिलेश कुमार, बहुत बड़े पत्रकार हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो भाजपा को जीत मिली है वो धांधलीबाजी से मिली है, भाजपा वैसे थोड़ी ना जीत जाती। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं चुनावी धांधली के बारे में नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन और जो हुई है इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे पास इसके लिए प्रमाण भी है कि बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। अब मैं आपको दी वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन की बात बताता हूं। ये भी एक अलग ही लेवल के पत्रकार हैं, इंटरनेशनल, भारत में रह करके, खाएंगे यहां की गाएंगे कहीं और की। अब आप देखिए, इनके मुताबिक लोग योगी से अभी भी गुस्सा है, बहुत गुस्सा, और ये तो खैर जीत तो मानने को तैयार ही नहीं है। मैं इनका एक ट्वीट आपके सामने लेकर आता हूं, मैं पढ़कर सुनाता हूं। दी वायर लाइव। हाँ, उर्मिलेश says public anger and dissatisfaction against Yogi government was evident, but Akhilesh Yadav campaign started too late. You can't defeat a party that fights 365 days a year by launching your campaign 4 months before election. समझ में आया? बताओ हिंदी में। सिद्धार्थ वरदराजन ये कह रहे हैं कि योगी के खिलाफ बहुत गुस्सा है लोगों में, अभी भी है, लेकिन योगी अखिलेश यादव ने प्रचार ही नहीं किया तो उनको वोट कहां से मिलेगा। मतलब आप लेवल देखिए, कहां जा करके लोग रुकेंगे, आप समझ नहीं सकते। ये लोकतंत्र का अपमान है दोस्तों। अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये लोकतांत्रिक मर्यादा को मानने वाले लोग ही नहीं। मैं आपको अब रवीश कुमार का दिखाता हूं। मतलब इन सारे कुतर्कों से ऊपर रवीश कुमार का एक कुतर्क है, वो जनता की राय और चुनाव से बड़ा भाजपा के तंत्र को मानते हैं। आप एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा उनके बयान का सुनिए। जो संसाधनों का असंतुलन आया है राजनीति में, उसको नहीं भूलना चाहिए। आज इन पत्रकारों के एंजाइटी का लेवल यह हो गया है कि वो मोदी जी के विकल्प में, मतलब भाजपा के विकल्प के रूप में केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को खड़ा कर दिया उन्होंने। और क्यों खड़ा किया ये भी समझिए कि जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी देश के 3 राज्यों, मतलब उसने सिर्फ पंजाब जीता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, जहां बुरी तरह से ध्वस्त हो गई पार्टी और भाजपा के सामने, उसे ही भाजपा के विकल्प के रूप में, मोदी जी के विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया गया है। अब आप ये छोटा सा बयान ये भी सुनिए। आम आदमी पार्टी, क्या आपको लगता है कि एक तरह से वो तैयार हो गई इस चुनाव में 2024 का विकल्प बनने के लिए? साथियों,
ये गैंग इस बात को दबा देना चाहता है कि पंजाब में जहां केजरीवाल की जीत हुई है वो कांग्रेस के कुकर्मों के कारण हुई है, वहां भाजपा का तो कोई लेना देना ही नहीं। आज खान मार्केट गैंग केजरीवाल को मोदी जी का विकल्प बता रहा है, लेकिन ये वही खान मार्केट गैंग है, आपको याद होना चाहिए, जिसने कुछ समय पहले तक किसान आंदोलन में बैठे किसानों को भाजपा का विकल्प बताया था। आपको याद है ना? अब इस चुनाव में आपको उन किसानों की भी बात जरूर सुननी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा राकेश टिकैत का सुनाता हूं, देखिए वो इस जीत पर क्या कह रहे हैं। देखो, जनता ने तो वोट दी नहीं भाई। किसका वोट है? अरे ये तो भाई मशीन का वोट है, और किसका वोट होता। और जाते जाते आपको योगेंद्र यादव की बात सुननी चाहिए। योगेंद्र यादव कौन है जानते हैं ना? किसान आंदोलन में किसान नेता बन जाते हैं, छात्र आंदोलन में छात्र नेता बन जाते हैं, सीएए आंदोलन में एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और जब चुनाव का समय होता है तो सेफोलॉजिस्ट बन जाते हैं। तो ये महाशय आज जब भाजपा की इतनी प्रचंड जीत हासिल हो रही है तो ये खुलकर कह रहे हैं कि मैं तो एजेंट हूं, मैं तो सिर्फ माहौल बनाता हूं, बाकी काम तो राजनीतिक दल करते हैं। जरा सुनिए किस बेशर्मी से योगेंद्र यादव इस बात का खुलासा कर रहे हैं। आप सुनिए ये बाइट। हमारा किसान आंदोलन का असर है, बहुत बड़ा है, लेकिन किसान आंदोलन का असर था जमीन, चुनाव की राजनीति की जमीन बदलने में। चुनाव के खिलाड़ी हम नहीं हैं। अगर क्रिकेट की बात भी करें तो मतलब हमारा काम था रोलर चलाना, हमने रोलर चलाया। साथियों, हम सब जानते हैं कि 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था तब दुनिया के किसी भी देश ने यह सोचा नहीं था कि यहां लोकतंत्र जीवित रह पाएगा, लेकिन यहां की जनता ने हमेशा यह दिखाया कि वो लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए किस प्रकार से अडिग रहे हैं। भारत की इसी लोकतांत्रिक परंपरा को खान मार्केट गैंग खत्म करने की साजिश रच रहा है। ऐसी साजिश रच रहा है जो दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहां की जनता परिपक्व है, समझदार है, और यही बात खान मार्केट गैंग समझने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।